नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। 130 जो हमारे कांग्रेस के नेता है, राजू शर्मा है, हमारे वो साथी बैठे हैं, हमारे जो कन्वीनर जी है, महिला भी बैठी है, इनको और किसानों को और सरपंचों को 160 150 धारा के तहत जो कार्रवाई की है वो निंदनीय है। ये तानाशाही रवैया है। ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। अरे हमारा तो कोई विरोध था ही नहीं। रैली करो, जनसभा करो, मीटिंग करो, किसी के घर में जाकर चाय समोसे खाओ, मानने की तकलीफ है। ये तो हर एक पार्टी का राइट है भी कोई भी मीटिंग कर सकता है। कहीं एक भी कांग्रेस पार्टी के नेता अभियान दिखा दो हमने विरोध किया हो। ना हम आज विरोध कर रहे, ना आगे विरोध करेंगे, मगर जिस प्रकार इन्होंने कार्रवाई की है, इनके कफन में कील सिद्ध होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और देश और प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, इस सरकार से दुखी है। काम करवाने के नाम के पीछे चाहिए और खट्टर बाबा का खर्ची और पर्ची बंद कर दी और माल टेचिया में ले रहे हैं और खर्ची पर्ची 1.5 रुपए की पर्ची बंद कर दी और पर्ची पर्चा पाड़ ले हैं। कुछ आनी जानी नहीं है। लोग इनसे दुखी है और इनको घर बिठाने का काम करेंगे ना। आपके आशीर्वाद से आगामी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, उनके नेताओं को कहना चाहता हूं और हरियाणा और केंद्र की सरकार को बताना चाहता हूं, झूठ इतनी बोले जितनी लोग सुन सके। मैं झूठ का भी कोई पैमाना होता होगा, झूठ का मतलब कि आटा में नमक नहीं है तो नमक ही नमक डाल दे, आटा थोड़ा डाल दे। ये झूठ की दुकान है और कुछ नहीं, लोगों को गुमराह करने की दुकान है। और मैं देश और प्रदेश की जनता से फिर अपील करता हूं, भाई मौके ठोके बार बार नहीं आते, मौके ठोके कभी कभी आते हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार जनता को लूटने का काम किया है, जिस प्रकार देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार फला फला कर मलाई खाने का काम किया है, ऐसे व्यक्तियों को घर बिठाने का काम करे कांग्रेस पार्टी। किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, दलित, पिछड़ा वर्ग, आम जनता की हित की पार्टी है। आम जनता हित में काम किए हैं। 2005 से लेकर 2014 का आप इतिहास देख लो। तो हमारा खारा नहीं था, माफ कर दो, हमारा मैक्सिमम 12% टैक्स था। उस मीटिंग में कई बार मैं भी गया हूं। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसके अंदर कई बार मैं भी गया हूं। और क्या था, हमारा 5%, 3% भी था, 0 भी था, अधिकतम 12% का सुझाव था कि मैक्सिमम 12%। इन्होंने तो 28% लगा दिया। आम उपयोग में आने वाले वस्तु 28% टैक्स लगा दिया। गरीब आदमी दे सकता है, आम जनता दे सकती है। एक्साइज ड्यूटी अलग है, जीएसटी अलग है, मार्केट फीस अलग है, लाइसेंस फीस अलग है, लेन जाओ तो अलग, देन जाओ तो अलग, मतलब हर चीज पर टैक्स ही टैक्स है। यानी कि टैक्स का अगर आंकड़ा आप जोड़ोगे 76% टैक्स बन जाता है। 100 रुपये में 76%। फिर इनकम टैक्स दुआने कमा लो, फिर इनकम टैक्स देना पड़ा। भाई चादर सफेद है, बाकी कुछ ना तो व्यापारी का बचा ना आम जनता का बचा। भाई जिन्होंने ये नोटबंदी 2000 की नोटबंदी कौन लाया था? 2000 का नोट कौन लेकर आया? देश के अंदर नरेंद्र मोदी लेकर आया। उस टाइम तो कहा भी चिप्स लगी हुई है, सारे का रिकॉर्ड है हमारे पास। इब बंद क्यों कर दिया भाई? तैने खुद चालू की है, तय खुद ही बंद कर रहा है। इसका मतलब मोदी जी ने मान लिया कि पहले जो नोटबंदी हुई थी वो गलत था और जनता के साथ धोखा था। ये दोबारा नोटबंदी करके ये पता लग गया ये सरकार जो प्रयोगशाला है, प्रयोग कर रही है और जनता को बर्बाद करने में लगी हुई है। ये मैं बताना चाहता हूँ। करवाएगा, सबने विचार विमर्श करके कल उन्होंने बताया मुझे भी हम जमानत नहीं कराएंगे। और भाई कि मैं फांसी तोड़ना हो सरकार ने कदे बुला ले, ईब जानने तैयार, गिरफ्तार करवाना ईब करवा ले। और एक बात कहता हूं,
हमारा ना तो कोई इनकी जनसभा का विरोध है। किस चीज की जनसभा है? किस बात की खुशी बना रहे हो? 9 साल में आपने जनता को लूटा, इस बात की? 9 साल में आपने घोटाले करे, इस बात की? 9 साल के अंदर आपने लगातार महंगाई पर महंगाई बढ़ाई, इस बात की? 9 साल के अंदर करोड़ों लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया, इस बात की? और 9 साल के अंदर लाइन ऑर्डर की स्थिति सबसे बद से बदतर कहीं है तो हरियाणा के अंदर हुई, इस बात की आप खुशी बना रहे हो क्या? और क्या करते हो? या उस बात की जो लोगों ने आपने जनता को डंडे से पीट पीट कर दुड़ा दुड़ा पीटा है, उस बात का जश्न मना रहे हो? एक काम तो गिना दे भाई, एक काम हमने अच्छा किया, एक तो गिना दो भाई यो काम अच्छा किया। एमएसपी कहते हैं, एमएसपी जारी कर दिया और तुम खुद तो एमएसपी लागू कर रहे हो, बिना किसान की मीटिंग के आप घोषणा कर रहे हो। आप कहते हो हम हर फसल एमएसपी पे खरीद देंगे, एमएसपी पे खरीद नहीं करते, एमएसपी की मांग करते हो, किसानों पर लाठी चार्ज करते हो, फिर झूठे मुकदमे दर्ज कराते हो। भाई ये किसी सरकार है? यही समझ नहीं आती? तो तुम खुद कानून बनाओ, खुद ही नियम बनाओ, खुद ही घोषणा करो और फिर उस चीज को मांग करते हैं, फिर आप दौड़ा दौड़ा कर पीटते हो। इससे बड़ा जुल्म मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो कहते हैं ना हिटलर का राज भी इन्होंने फैल कर दिया। ये तो हिटलर से भी तानाशाही सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये लाठी डंडे के जोर पर राज करने का काम कर रही है और इनको बताना चाहता हूं 2024 में लोग इनको घर बैठाने का मन बना चुके हैं। ये बात मोदी जी को भी पता है और यह बात हर एक वर्ग को पता है। 10 साल के कार्यकाल के अंदर कोई तकलीफ आई हो, हर वर्ग को राहत देने का काम किया है और आगे भी हर वर्ग को राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, इसमें कोई दो राय प्रतिशत नहीं होगा। हमारी वो पार्टी जिए और जीने दो और सबको साथ लेके चलो। हम परमात्मा को मानने वाले हैं, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं करते, ऐसे नहीं कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे मगर मंदिर नहीं जाएंगे। ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बोलते हैं जय सिया राम। मैं भी कहता हूं जय सिया राम। कर दिया कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का काम। ये कहते हैं बजरंग बली, हम भी कहते हैं जय बजरंग बली। और कर्नाटक में भाजपा की तोड़ कर रख दी नली। हम वो लोग हैं, हम तो भाई पॉजिटिव चलने वाले लोग हैं। हम लोगों का भला कर सकते हैं, हम बुरा सोच ही नहीं सकते, जो हमारी सोच में नहीं है। अगर हमने दुरुपयोग कभी जिंदगी में ना तो किया ना करेंगे। एक वर्ग का आदमी, चलो आपने अच्छा सवाल किया मेरे साथी ने, एक भी हरियाणा का एक भी लोग नु कह दे 2005 से लेकर 2014 तक एक व्यक्ति के साथ किसी हमारी सरकार में कोई गलत काम हुआ हो, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कह दे। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता ऐसे हैं जिन्होंने हमारी सरकार के अंदर काम कहे, कॉलेज अपग्रेड कराने की बात करी तो पहली कलम से बगैर खर्ची के उनके कॉलेज अपग्रेड सरसर के अंदर, मैं नाम नहीं लेता, मैं खुद जाके उनका अपग्रेड करवाया और एक कप चाय की भी बेकार उनको दियो। अरबों रुपए के टैक्स माफ किए, अरबों रुपए के टैक्स कम किए। एक भी व्यापारी कह दे बीमार पे 1 रुपए की बेकार दियो। मैं जहां बैठा हूं वहां पर कॉटन का हब है, कॉटन के ऊपर मार्केट फीस किसने कम करी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हमने करवाई। और उसके अलावा गवार पे टैक्स हटवाया, कॉटन पर टैक्स हटवाया और सैकड़ों वस्तुएं 138 वस्तुओं पर टैक्स कम करवाए और टैक्स हटाए। एक व्यक्ति नु कह दे भी 1 रुपया भी एक कप चाय का नाम का भी खर्च किया हो तो मैं गुनाहगार, मैं आपके बीच में माफी मांगने तैयार हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये सरकार कहती है सब्जी मंडी के ऊपर, सब्जी के ऊपर हमने टैक्स माफ करवाया। सब्जी फल 24 के अंदर इनको घर बिठाने का काम करेंगे और ये मन बना चुकी है 2024 के अंदर और हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और साथ में जेजेपी, जो इन दोनों का ठक बंधन बना रखा है, माल खाने के लिए, मलाई खाने के लिए, दोनों इकट्ठे को चुनाव लड़ना चाहिए। ये एक दूसरे पर रोब मंड रहे हैं,
भी वो माल ज्यादा खा गया, जो 7 महकमे जेजेपी जीम गया, जेजेपी का बीजेपी खा गई। ये एक दूसरे पर रोप फरोप करके पेंडा छुड़ाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं दोनों मिलके रहे। जब इन्होंने 4.25 साल मिलकर मलाई खाई है तो जनता के डंडे भी मिलके खाने चाहिए, मिलके चुनाव लड़े। और दावे के साथ कहता हूं 2 का आंकड़ा दोनों मिलकर लड़ ले। 2 का आंकड़ा भी ये हरियाणा में छू नहीं पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक कि रैली की बात है, रैली के अंदर आप चेक कर लेना, मेरी बात गलत हो तो मेरा कान पकड़ लेना, सारा चेक कर लेना। मैं पूरी जगह की पैमाइश करवाई है। वहां क्या स्थिति है, वहां पर 10,000 भी आदमी बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये कहते हैं 50,000, कोई कहा 1 लाख, कोई कहा 40,000। एक आदमी मैंने मिला, बोला जी 10,000 आ जाए तो ही बतेरे, तो शोर करे हमारे पल्ले रखी में है नहीं। किराए के लोग ढोने पड़ेंगे, राजस्थान से ढोने पड़ेंगे, पंजाब से ढोने पड़ेंगे। यहाँ के तो लोग जावान है तो लड़ लेके पहले खड़े पावे। जब गांव के सरपंच विरोध कर रहे हैं, गांव में बढ़न नहीं दे रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, गांव में बढ़न नहीं दे रहे। शहर के लोग यूं दुखी है चेकिंग के नाम पर। भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो पूरे देश में जश्न बनाने की बात कर रही है, मैं बताना चाहता हूं भाजपा का 9 साल जनता हुई बेहाल। 9 साल के कार्यकाल के अंदर भाजपा सरकार से जनता दुखी है। और 9 साल में महंगाई भाजपा आई, महंगाई लाई और बेरोजगारी बढ़ाई। वो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के अंदर ये काम किया है। भाजपा सरकार के अंदर देश और प्रदेश की जनता पीटी और लूटी है। उसके सिवाय जनता के हित के अंदर इस सरकार ने एक भी अच्छा फैसला नहीं लिया। यहां तक कि नोटबंदी करके पूरी देश की जनता को लाइन में लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और देश के अंदर जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्सों की बढ़ोतरी करके नए नए टैक्स लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम अगर किसी ने किया, इस भाजपा सरकार ने किया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स की दरें जीएसटी के तहत कहीं हैं, वो भारत देश है। इतना टैक्स की दरें ज्यादा किसी देश में नहीं है। और यहां तक कि इस सरकार के अंदर जो मैंने कहा जनता लूटी और पिटी, किस प्रकार इन्होंने दुड़ा दुड़ाकर किसानों पर, छात्राओं पर, मजदूरों पर, आंगनबाड़ी महिलाओं पर और अन्य महिलाओं पर, यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों पर और चुने हुए सरपंचों के ऊपर लाठी चार्ज करके दुड़ा दुड़ा कर पीटने का काम किया है, वो जनता भूलने वाली नहीं। जनता वोट की और चोट देकर आगामी 2024 के अंदर भाजपा सरकार को घर बिठाने का काम करेगी। 2 दिन बाद पूरे हरियाणा में इतना जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है कि अमित शाह की रैली नहीं रेला सरसे में होगा। भाई ना तो यार रेला है ना रैली है, या तो एक बचियासी जनसभा है। जो डर के मारे
फैल होती देखकर अनाज मंडी के अंदर एक छोटी सी जनसभा रख दी गई। जिस प्रकार गुवाने के अंदर जब अमित शाह की रैली थी, रैली के अंदर 90% कुर्सियां खाली देखकर अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर गुवाना में नहीं उतरा, चल पड़े हैं, आ रहे हैं, पूछने वाले हैं, बार बार अनाउंस आवती। आखिरी समय में क्या कहा, भाई हेलीकॉप्टर भी खराब हो गया और अमित शाह की तबीयत भी खराब हो गई। उन्होंने देखा अगर कोई खुले मैदान के अंदर रैली रख दी तो वही हाल सरसा में होगा। इन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए